वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जेकेएसएसबी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करने लगे हैं। अभी रिसेंटली आपका पेपर खत्म हुआ है। मुझे एक स्टूडेंट ने वहां पर पेपर की फोटोग्राफ भेजी है। मैंने वही फोटोग्राफ क्रॉप करके यहाँ पर रखी है और अब मैं वहीं से आपको आंसर्स करवाऊंगी। कहीं से कुछ टाइप नहीं किया हुआ है, बिल्कुल पेपर एग्जैक्टली आपके सामने है। मैं डायरेक्ट पेपर से ही आपको बताऊंगी कि क्या गलत था, क्या सही था और आपके कितने मार्क्स बने, आप एनालाइज करना। प्लस बच्चे जिनके आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए आप उसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। चलो मैं पेन ले लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 61 देखो। व्हाट डज द ईडियम ब्रेक द आइस? बच्चे दो लोग बैठे हैं और चुप करके बैठे हैं। अब दोनों चुप बैठे हैं, आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू ब्रेक द आइस। तो आप कैसे बोल सकते हो हम दोनों में से लेट मी ब्रेक द आइस? चलो मैं बातचीत शुरू करती हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आंसर है बच्चे इस क्वेश्चन का? बी। What does the idiom hit the nail on the head? बच्चे नेल क्या होता है? कील। कील के ऊपर जो हेड बना होता है ना, आप एग्जैक्टली उसको जोर से हिट करो तो एग्जैक्टली एक्यूरेटली वो सही जगह लगेगा। तो एग्जैक्टली राइट होता है और एक्यूरेटली, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। बच्चे सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब बताओ। कंपेल करना। द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट वाज कंपेलिंग इनफ टू परसुएड द ऑडियंस। स्पीकर ने इतने अच्छे से कंपेल किया, इतने अच्छे से कन्विंस किया कि पूरी की पूरी ऑडियंस उसके पीछे 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 से चल पड़ी। जैसा उसने कहा ऑडियंस मान गई। तो कन्विंसिंग इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। फिर से आपसे सिमिलर मतलब ही पूछा है, किसका? एम्बिगुअस का। His explanation was ambiguous, leaving the audience confused. उसकी explanation इतनी अजीब सी थी कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आया कुछ भी, कंफ्यूज हो गई ऑडियंस। तो आपको यहाँ से भी पता चल सकता है कि कंफ्यूज हो गए, अनसर्टेन हो गए। अनसर्टेन का मतलब होता है कि कभी सोचा नहीं था वो ऐसे ही स्पीच देगा, कि क्या अजीब सी स्पीच दी, किसी को समझ ही नहीं आई। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स। ऐसे करके मैं 4 ऑप्शंस लाइंस बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ क्यू लिखा है, यहाँ पे भी क्यू लिखा है, क्यों ना मैं क्यू से स्टार्ट करूँ। क्यू इफेक्टिव लीडरशिप, उसके बाद पी है इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। मैं आपको समझाऊं साथ साथ में मतलब इसका, कि इफेक्टिव लीडरशिप अच्छा काम, अच्छे से समझाने का काम होता है लीडर का। अगर वो अच्छे से समझाएगा तो ऑफन डिटरमाइंस, तो ऑफन ज्यादातर क्या होता है? सक्सेस मिलती है कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ। कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब तेरा भी एफर्ट, उसको मिलाकर क्या बन गया? सबका कलेक्टिव एफर्ट। तो इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, यहां तक तो बिल्कुल सही है। आर बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। तुम्हारा गोल इंडिविजुअल गोल, तुम्हारा गोल इंडिविजुअल गोल, तुम्हारा गोल इंडिविजुअल गोल, सबका मिला दिया तो क्या बन गया? कलेक्टिव एफर्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लास्ट में एस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चले। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। कैनॉट बी एड्रेस्ड थ्रू आइसोलेटेड एक्शंस, रॉन्ग। कंप्लेक्स इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, क्यू से ही शुरू होगा ये भी। कंप्लेक्स इन्वायरमेंट, यहाँ पे दो हैं क्यू वाले, बी और ए। कंप्लेक्स इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स कैनॉट बी एड्रेस्ड थ्रू आइसोलेटेड एक्शंस, पी लगा सकते हैं यहाँ पे। कंप्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अकेले बैठने से सॉल्व नहीं होती। cannot be addressed through isolated actions but demand long term strategic plans। but उसको ज्यादातर क्या चाहिए होता है? उसको long term strategic plans चाहिए होते हैं। कहाँ पेन क्यों नहीं चल रहा? ऐसा आएगा यहाँ पर, और लास्ट में क्या बचा आपके पास? आर। अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को क्या चाहिए होता है? वो कभी भी अकेले सॉल्व, आइसोलेटेड अकेले सॉल्व नहीं की जा सकती, लेकिन उसको डिमांड क्या चाहिए होता है? उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है, दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स। ग्लोबल एफर्ट्स मतलब सारे मिलके उसकी मदद करो। तो क्यू पी एस आर। ठीक है, चलो अब है आर्टिकल्स। आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहां पर भी ए था, क्या बात है, ए की भरमार है आज। एट डैश इक्वेटर सनराइज अकर्स एट द टाइम ईच डे। इक्वेटर तो एक ही है, स्पेसिफिक चीज के लिए तो मैम हमेशा द ही लगाते हैं, आपने पहले भी पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इक्वेटर से एट द इक्वेटर सनराइज हमेशा सेम टाइम पे होता है। ठीक है। द डॉक्टर गेव मी अ प्रेस्क्रिप्शन, मेरे कफ के लिए, फॉर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फॉर माई कफ। माई वॉच इज कहाँ पड़ी है? टेबल के ऊपर। मेरी वॉच टेबल के ऊपर पड़ी है। अब आप देख लो कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। 10 क्वेश्चन का पेपर था बच्चे। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरे को स्टूडेंट ने जैसे भी फोटोग्राफ लेके भेजा मैंने वैसे ही पेस्ट किया। यू कैन सी द थंब ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो।
तो मैंने इसे टाइप नहीं किया, एज इट इज आपके सामने साफ सुथरा सही पेपर रखा है, जैसा है जो है सच है, ठीक है। मैंने अब आपको बता दिया है, आप जज करो, देखो आपने कोई गलती तो नहीं की, अगर की है तो उससे सीख लो, नेक्स्ट टाइम दोबारा वैसी गलती नहीं करना। प्लस आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग हेयर ऑन यूट्यूब, और बहुत देर से मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी, अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी न्यू फॉर मी, बट मैंने आपको नाउन पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है, नाउन खत्म कर दिया है, अब मैं प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ, और मैं शॉर्ट्स में भी बताती हूँ कि आप इजीली जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं यूट्यूब में, कि आप क्विकली कैसे रिवाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, अपने मार्क्स को जज करो और आगे की वीडियोस का वेट करो और उन्हें पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच। चलो।